कि हम अपने नगर के सबसे बड़े राजा हैं, लेकिन आज पता पड़ गई कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बेकार हैं। अपने चरणों के यानी अपने पाँव के जूते तक राजा निकाल के फेंक दिया कि आज के बाद बिना जूता चप्पल के हम चलेंगे गुरुदेव। और गुरुदेव के जूठन प्रसाद जो रहता वही प्रसाद राजा रहुगढ़ पाता, गुरुदेव के चरणों की सेवा में लगा रहता। तो बिना गुरु के शिक्षा हमें कभी नहीं मिल सकता। अब ऐसे भी गुरु नहीं कि गुरु बना लो तो वो शिष्य के मन की बात समझ ही ना पाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हो जाता है। एक लड़का था और उसे लगा कि अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों में गुरु मिलते हैं और उनसे दीक्षा ले लो तो कल्याण हो जाता है। तो वो आया, एक तीर्थ स्थान में गया और वहां एक संत को ढूंढ लिया। उन्होंने कहा गुरुजी हमें दीक्षा दो, बिना दीक्षा के हम नहीं जाएंगे यहाँ से। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसे दीक्षा नहीं लिया जाता, दीक्षा 2-4 साल समझो जानो पहचानो जब दीक्षा लेना चाहिए। और उन्होंने आदेश कर दिया कि आज तुम रात भर रुको, सुबह जाना अपने घर को और उसको सेवा में लगा लिए। यानी रात भर वो शिष्य चरण को दबाता रहा गुरुजी की, रात भर चरण को दबाता रहा। और रात में जग जग के गुरुजी पूछते रहे बेटा तुम कितने भाई हो? अब वो कहता गुरुजी 4 भाई हैं। एक अपने को आते हैं तो केवल संसार के मोह माया में लिप्त हो जाते हैं और लोगों से आसक्ति हो जाती है, परमात्मा से अनासक्ति हो जाती है। हमारी आसक्ति जो है परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। काफी है जगत के क्या देखो, क्यों भटको गैरों के दर पे, क्यों भटको गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटको गैरों के दर पे, तेरा दरबार का। प्यारी लाल की कहते हो कि जो बहुत बड़ा भक्त हो उसे भगवान की प्राप्ति हो, क्या ऐसा भी बात है? तो आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि वो भगवान का क्या बहुत बड़ा भक्त था, भगवान उससे मिले। नाम है अजामिल। अजामिल नाम का भक्त एक गणिका के साथ रहता है। पहले तो बहुत पूजा पाठ भजन करता, लेकिन आने वाले समय में सारा पूजा पाठ भक्ति भ्रष्ट हो गया। जब एक वेश्या का संग वन ने पकड़ लियो तो भगवान को भूल गया।
जैसे वेश्या को घर में लेके आया और उन्होंने कहा तुम अपना काम करो, हम भजन करने जाके दूसरे के घर में चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। आने वाले समय में बड़े बड़े भी भूलोगे नहीं, जीवन भर याद करें। और उन्होंने बता दिया अजामिल नाम का भक्त है, उसके घर पे जाओ। और अजामिल साधु संतों की झोली पोटरी तो और छुड़ाता, मारता पीटता। अब संत इतने दयालु कि वो पहुंच गए अजामिल के घर, और वहां गए तो अजामिल चोरी करने गया है वेश्या घर में। उन्होंने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई द्वार पे कि हे संत भगवान, हमारे हाथ का तो कुछ खाओगे भी नहीं, हम तो एक वेश्या है। एक तो कहा कि हम तो बुरे घर पे आ गए, यहाँ से चलो दूसरे के घर पे चलते हैं। उसमें से जो एक मुखिया थे, महंत थे जो, उन्होंने कहा अच्छा, जो अच्छा घर मिलेगा तभी जाओगे, अब बुरे घर पे कौन जाएगा। साधु किसे कहते हैं? जो बिगड़े हुए काम को साधे, उसे साधु कहते हैं। ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन के तिलक लगा के और हम पाखंडी बन जाएं, साधु बन जाए, तो वो साधु साधु नहीं होते। साधु का मतलब होता है बिगड़े हुए काम को बनाना। और तो संतों ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, तुम अनाज दे दो, हम बना के खा लेंगे। अब वेश्या ने अनाज दिया, संतों ने बना के खाया। प्रातः होते ही अजामिल आ गया। अरे ये साधु संतों की टोली यहाँ कहाँ से आई है, भगाओ इनको। वेश्या ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, ये साधु संत हैं, इनके श्राप लग जाएंगे। अरे इनको तुमने भोजन कराया, हमने भोजन कराया, ऐसे क्यों? मान मर्यादा से विदाई करो, इनकी अच्छे से विदा करो, एक वेश्या कह रही। अजामिल बात को मान गया। उन्होंने कहा तो ठीक है, भोजन तुमने करा दिया तो अब यहाँ से भगाओ, इनको भेजो। तो उन्होंने संतों ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, हमें तो दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा के हम नहीं जाने वाले। क्योंकि ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो उन्हें दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा के कहते हैं कि भोजन नहीं कराते। और जब हम दक्षिणा दें तो हमारा भोजन कराना सफल होता है। ब्राह्मण जो होते हैं ना, बड़े आशीर्वाद देते हैं जब उनको टेस्टी भोजन मिल जाए। वो देखिए, वो खाने पीने के ना ब्राह्मण देवता शौकीन होते हैं। एक मैया बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराती, 75 वर्ष की मैया, और अपने हाथों से केवल सब्जी और फुल्का नहीं, दाल फुल्का नहीं, वो 56 भोग बनाती उस उम्र में। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण जब सुने कि मैया ने निमंत्रण दिया, काफी दिन से खाते थे भोजन जाके, अब ब्राह्मण आए, 56 भोग बना। तो मैया ने जैसे थाल में भोजन सजायो, तो महाराज थाल में भोजन सजा तो अब यादें थोड़ी भूल ही जाती हैं माताएं, चाहे कोई भी हो, यादें थोड़ी हटने लगती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, याददाश्त कम हो जाता है। तो मैया पापड़ की थाली रखी तो आंगन में, लेकिन पीछे रखी, भूल गई। पापड़ देना, थाली में सजाना भूल गई। अब ब्राह्मण सोचते हैं 56 भोग में से 56 ना मिले तो एक बिगड़ जाए, निकल जाए तो टेस्ट नहीं बनता। अब वो कहें कैसे, समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब ब्राह्मणों की बुद्धि ज्यादा चलती है, वो बुद्धि से ही अपना पालन पोषण करते हैं, जीवन चलाते हैं। तो ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा कि जैसे देखे थाली में भोजन सजे और पापड़ नहीं मिल रहे, तो एक पंडित जी उसमें से खड़े हो गए। एक पंडित जी उसमें से खड़े हो गए और उन्होंने कहा ऐसे काम चलने वाला नहीं, यदि इतने भोजन मिले और पापड़ ना मिले तो स्वाद नहीं मिलेगा। और खुल के कह दो तो मैया कहेगी ब्राह्मण बड़े लालची हैं ये तो ऐसा दिमाग लगाएं कि पापड़ भी मिल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक पंडित जी खड़े हो गए, बोले मैया भोजन तो बाद में करेंगे, भोजन तो बाद में करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं मैया, आज आते आते हम बच गए, नहीं हमारे एक बाल भी नहीं बचते। पंडित जी ने कहा मैया इतना लंबा सांप, काला सांप बिल्कुल ऐसा दौड़ाया हम लोगों को कि हम भागते भागते, जो पापड़ की थाली रखी हुई है ना, उतना लंबा सांप था, यहाँ से लेके वहां तक। मैया समझ गई। मैया बोली ओ सांपन को तो छोड़ो, हम तो पापड़ देना भूल ही गई। अरे पंडितों, यानी पापड़ लेके थाली में सजाने लगी। अब पंडित जी बड़े चाव से खाने लगे। तो पंडित जी को भोजन करा के हमें दक्षिणा देनी चाहिए। कभी भी किसी को भी भोजन कराओ,
उसे दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि बिना दक्षिणा की हमारी पूजा अधूरी। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे करो। यज्ञ में भी बैठ कहते ना, यज्ञ भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा। तो इसलिए हम दक्षिणा प्रदान करते हैं। श्री राधे। तो आज जब संत भगवान जाने लगे